तो आज की वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही पॉपुलर क्लासिक एनिमे सीरीज के वॉचर्ड के ऊपर, जिसका नाम है सेंट सेया नाइट ऑफ द ज़ोडिक। इस एनिमे के रिलेटेड इसके तमाम सीजन्स, मूवीज, इसके स्पेशल एपिसोड्स और साथ इसके लाइव एक्शंस के ऊपर हम बात करेंगे। तो इतना इजी और सिंपल हो सके आपको इसमें कहीं खुश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीरीज स्टार्ट होती है अपने फर्स्ट सीजन से, जिसका नाम था सेंट सेया नाइट ऑफ द ज़ोडिक। ये सीजन रिलीज हुआ था अक्टूबर 11, 1986 को और अप्रैल 1, 1989 तक चला था। इसके फर्स्ट सीजन के अंदर आपको टोटल 114 एपिसोड देखने को मिलते हैं। हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 24 मिनट और इन एपिसोड्स को रेटिंग मिलती है 7.75 की। और ये बहुत ही पॉपुलर क्लासिक सीजन था। तो इस सीजन को देखने के बाद अब इस सीरीज के रिलेटेड फर्स्ट मूवी देखेंगे, जिसका नाम था सेंट सेया इवल गुडनेस एरिस। ये मूवी रिलीज हुई थी जुलाई 18, 1987 को। इस मूवी की लेंथ है टोटल 45 मिनट और इस मूवी को रेटिंग मिलती है 6.79 की। और ये इस सीरीज के रिलेटेड फर्स्ट मूवी है। तो इस मूवी को देखने के बाद अब इसकी सेकंड मूवी देखेंगे, जिसका नाम था सेंट सेया द हीटेड बैटल ऑफ द गॉड्स। ये मूवी रिलीज हुई थी मार्च 12, 1988 को। इस मूवी की लेंथ है टोटल 45 मिनट और इस मूवी को रेटिंग मिलती है 6.87 की। तो इस मूवी को देखने के बाद अब इसकी थर्ड मूवी देखेंगे, जिसका नाम था सेंट सेया लेजेंड ऑफ द क्रिम्सन यूथ। ये मूवी रिलीज हुई थी जुलाई 23, 1988 को। इस मूवी की लेंथ है टोटल 1 आवर एंड 15 मिनट और इस मूवी को रेटिंग मिलती है 7.21 की। तो इस मूवी को देखने के बाद अब इसकी नेक्स्ट मूवी देखेंगे, जिसका नाम था सेंट सेया वॉरियर्स ऑफ द फाइनल होली बैटल। ये मूवी रिलीज हुई थी मार्च 18, 1989 को। इस मूवी की लेंथ है टोटल 45 मिनट और इस मूवी को रेटिंग मिलती है 6.76 की। तो इस मूवी को देखने के बाद अब इस सीरीज के रिलेटेड एक बहुत ही पॉपुलर स्पेशल एपिसोड देख सकते हैं, जिसका नाम था सेंट सेया द हेडिस चैप्टर सेंचुरी। ये मूवी एपिसोड रिलीज हुए थे नवंबर 9, 2002 को। ये टोटल 13 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 25 मिनट और इन एपिसोड्स को रेटिंग मिली थी 8.05 की, जो कि इस सीरीज के रिलेटेड सबसे हाई रेटेड एपिसोड्स हैं, जिन्हें आप जरूर देखना पसंद करेंगे। तो इन एपिसोड्स को देखने के बाद अब इस सीरीज के रिलेटेड एक स्पेशल एपिसोड देख सकते हैं, जिसका नाम था सेंट सेया समरी। ये एपिसोड रिलीज हुआ था जनवरी 25, 2003 को। एक सिंगल एपिसोड है जिसके लेंथ है टोटल 25 मिनट और इस एपिसोड को रेटिंग मिलती है 7.13 की। अगर हम इस स्पेशल एपिसोड की स्टोरी के ऊपर बात करें, तो इस स्पेशल एपिसोड के अंदर इसकी प्रीवियस तमाम सीजन्स और मूवीज की स्टोरी को एक्सप्लेन किया गया है और बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आप इसकी प्रीवियस सीजन मूवी नहीं देखना चाहते तो आप ये सिंपल एपिसोड भी देख सकते हैं, तब ये स्टोरी को काफी हद तक समझ पाएंगे। तो इस एपिसोड को देखने के बाद अब इस सीरीज के रिलेटेड नेक्स्ट मूवी देखेंगे, जिसका नाम था सेंट सेया द हेवन चैप्टर ओवरटर्न। ये मूवी रिलीज हुई थी फरवरी 14, 2004 को। इस मूवी की लेंथ था टोटल 1 आवर एंड 20 मिनट और इस मूवी को मिलते 7.21 की। तो इस मूवी को देखने के बाद अब इस सीरीज के रिलेटेड कुछ और ओवी एपिसोड देखेंगे, जिसका नाम था सेंट सेया द हेडिस चैप्टर इनफोर्नो। ये ओवी एपिसोड रिलीज हुए थे दिसंबर 17, 2005 को। ये टोटल 12 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 25 मिनट और इन एपिसोड्स को मिलती 7.75 की। तो इन एपिसोड्स को देखने के बाद अब इसका नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम था सेंट सेया द हेडिस चैप्टर एलियसन। ये ओवी एपिसोड रिलीज हुए थे मार्च 7, 2008 को। ये टोटल 6 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 25 मिनट और इन एपिसोड्स को रेटिंग मिलती 7.57 की। तो इन एपिसोड्स को देखने के बाद अब इसका नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम था सेंट सेया द लॉस्ट कैनवस। ये ओवी एपिसोड रिलीज हुए थे जून 24, 2009 को। ये टोटल 13 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 24 मिनट और इस सीजन को रेटिंग मिलती है 7.98 की और काफी हाई रेटेड सीजन था। तो इस सीजन को देखने के बाद अब इसी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जिसका नाम था सेंट सेया द लॉस्ट कैनवस 2। ये ओवी एपिसोड रिलीज हुए थे फरवरी 23, 2011 को। ये टोटल 13 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 24 मिनट और इन एपिसोड्स को रेटिंग मिलती है 8.09 की और ये भी काफी हाई रेटेड सीजन था। इन एपिसोड्स को देखने के बाद इस सीरीज के रिलेटेड एक न्यू सीजन आया था, जिसका नाम था सेंट सेया ओमेगा, जो रिलीज हुआ था अप्रैल 1, 2012 को और 2014 तक चला था। इस सीजन के अंदर आपको टोटल 97 एपिसोड देखने को मिलते हैं। हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 23 मिनट और इस सीजन को रेटिंग मिलती है 6.27 की। तो इस सीजन को देखने के बाद अब इस सीरीज के रिलेटेड एक न्यू मूवी देखेंगे, जिसका नाम था सेंट सेया लेजेंड ऑफ सेंचुरी। ये मूवी रिलीज हुई थी जून 21, 2014 को। इस मूवी के लेंथ है टोटल 1 आवर एंड 32 मिनट और इस मूवी को रेटिंग मिलती है 6.19 की। तो इस मूवी को देखने के बाद अब इस सीरीज के रिलेटेड एक स्पेशल सीजन देखेंगे, जो कि ओरिजिनली नेटफ्लिक्स ने डब्ड किया था, जिसका नाम था सेंट सेया सोल ऑफ गॉड। ये एपिसोड रिलीज हुए थे अप्रैल 11, 2015 को। ये टोटल 13 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 24 मिनट और इन एपिसोड्स को रेटिंग मिलती है 7.06 की।
तो इस सीजन को देखने के बाद अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जिसका नाम था स्टेन सेंटिया शो। ये ON एपिसोड रिलीज हुए थे दिसंबर 10, 2018 को। ये टोटल 10 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 25 मिनट और इस सीजन को रेटिंग मिलती है 5.62 की, जो कि बहुत ही लो रेटेड है इसके प्रीवियस सीजन्स के मुकाबले में। और साथ साथ इसकी एनिमेशन में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो इसकी रेटिंग करने की बड़ी वजह है। तो उसको देखने के बाद अब इसी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जिसका नाम था नाइट ऑफ ज़ोडिक टेन सेया। ये एपिसोड रिलीज हुए थे जुलाई 19, 2019 को। ये टोटल 12 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 23 मिनट और इस सीजन को रेटिंग मिली है 5.16 की, जो कि इस सीरीज का सबसे लो रेटेड सीजन है। तो इसको देखने के बाद अब इसी का नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं जिसका नाम था नाइट ऑफ ज़ोडिक बैटल ऑफ सेंचुरी। ये सीजन रिलीज हुआ था जुलाई 31, 2022 को। इस सीजन के अंदर आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलते हैं। हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 23 मिनट और इस सीजन को रेटिंग मिलती है 6.19 की। और इस सीजन के अंदर आपको कम्प्लीटली 3D एनिमेशन देखने को मिलती है। तो इस सीजन को देखने के बाद ये सीरीज अभी तक स्टॉप हो चुकी है और नेक्स्ट ईयर 2024 में आपको इसी का नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा बैटल ऑफ सेंचुरी पार्ट 2, जो कि 2024 में रिलीज होगा। इसके बाद अगर हम इस सीरीज की लाइव एक्शन के ऊपर बात करें तो इसकी एक मूवी रिलीज हुई थी जो कि इसकी एक लाइव एक्शन है जिसका नाम है नाइट ऑफ ज़ोडिक, जो कि रिलीज हुई है इसी साल अप्रैल 28, 2023 को। जिस मूवी के अंदर आपको जापानीज और इंग्लिश एक्टर्स दोनों देखने को मिलते हैं। और इस मूवी को IMDb पे रेटिंग मिली थी 4.4 आउट ऑफ 10 और रोटेन टोमेटो पर इसे रेटिंग मिली थी 21%, जो कि बहुत ही लो है किसी भी नॉर्मल मूवी के मुकाबले में। इस मूवी का टोटल बजट $60 मिलियन था, लेकिन इसने सिर्फ 7 मिलियन अर्न किया था, तो काफी अनसक्सेसफुल मूवी रही थी। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को जरूर देखिएगा। तो ये था इस एनिमे सीरीज के रिलेटेड कंप्लीट वॉच ऑर्डर। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके फेवरेट एनिमे के वॉच ऑर्डर आगे भी बताता रहूं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।